प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है सोडियम एकेडमी में आप सबको। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हैं। जो दिया वो कह रहा है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष को यानी जब कोई वृत्त वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, ये आपका एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष हुआ। कह रहा उस वृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर, ये आपका मूल बिंदु हो गया, यानी मूल बिंदु को स्पर्श करने वाले वृत्त का कुल अवकल समीकरण ज्ञात करना। ये वृत्त हमारा है एक्स अक्ष वाई अक्ष। मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र a,0 है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो y का निर्देशांक 0। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या हुई, ये हो जाएगा आपका a वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जहां ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, एच कामा के क्या है, वृत्त का केंद्र है, और केंद्र का निर्देशांक दिया है a,0, तो ये एच कामा के का मान हो गया। त्रिज्या आपकी ए दिया है तो यहां से हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। वाई में से 0 घटाएंगे, y बचेगा वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर के इधर उधर काट देंगे, बचेगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। मान लेते हैं इसको समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x माइनस इसका हो जाएगा 2a प्लस वाई स्क्वायर का 2y, y का फिर से कराएंगे dy बाई dx बराबर 0। इसको बराबर को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx बराबर 2a। ये हो जाएगा समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अब यहां से समीकरण 1 से 2a का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से 2a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 2ax बराबर किधर जाएगा तो प्लस में 2a का मान 2a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स हो जाएगा। 2a का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2a का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां से एक पार्ट काट देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 2y dy बाई dx को y डैश
बराबर 2a के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बराबर के इधर लेके चले आएंगे सबको तो ये हो जाएगा 2x में से x घटा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डैश बराबर 0। ये हमारा अवकल समीकरण प्राप्त होगा। ये आपका अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चित्र हुआ, वाई अक्ष हुआ, एक्स अक्ष हुआ। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या a, तो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा a, 0। वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यच कामा के वृत्त का केंद्र है जिसका निर्देशांक दिया है। a क्या है? वृत्त की त्रिज्या। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस माइनस में कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करा देंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2ax का 2a, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ से 2a को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स बराबर 2a। समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2a का मान निकाल लेंगे, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो 2ax हो जाएगा। 2a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स हो जाएगा। 2a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2a का मान समीकरण 2 में हम यहाँ पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। एक्स से पूरे इक्वेशन में इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बराबर के इधर दोनों को लाएंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा। y को इधर लाएंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश बराबर 0। यही हमारा अवकल समीकरण प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ऐसे परवलयों के कुल अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की धन दिशा में। हम पहले दिन आपको ग्राफ बताए थे, यदि परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर और अक्ष उसका y अक्ष की धन दिशा में इस प्रकार से, तो परवलय का समीकरण होता है y अक्ष की धन दिशा में तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये परवलय का समीकरण होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब यहां से परवलय का समीकरण हो जाएगा, परवलय का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। समीकरण नंबर 1। देखिए इसमें केवल एक स्वेच्छाचार है a और हमको इसको केवल एक बार डिफरेंशिएशन करके a को हटाना है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करा देंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस बराबर 4a y का हो जाएगा dy बाई dx। 2x बराबर 4a y का हो जाएगा dy बाई dx। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण
1 से समीकरण 1 से हम 4a की वैल्यू निकाल लेंगे और 4a बराबर हो जाएगा y अपान में चला जाएगा एक्स स्क्वायर अपान y। 4a का मान हो जाएगा 4a का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 4a का मान समीकरण 2 में रखने पर 4a का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण 2 हमारा 2x बराबर 4a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान वाई इंटू वाई डैश। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 2xy बराबर एक्स स्क्वायर वाई डैश बराबर किधर लाएंगे तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश। ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त होगा, यानी परवल। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से आप देखिए एक्स है तो कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y बराबर 0। इसको बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y बराबर 0। ये आपका अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। करा ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। नाभि जब y अक्ष में है तो दीर्घवृत्त ये x अक्ष ये y अक्ष, दीर्घवृत्त की नाभि y अक्ष पे तो इसका मतलब दीर्घाक्ष y अक्ष पे है, तो इसका दीर्घवृत्त का समीकरण होगा दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1। जब दीर्घवृत्त की नाभि y अक्ष में होगी तो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x अपान बी स्क्वायर प्लस 2y अपान ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स, वाई का फिर से कराएंगे बराबर 1 का 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x अपान बी स्क्वायर प्लस वाई अपान ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को लिख दे सकते हैं वाई डैश बराबर 0। 2 को 0 की तरफ भेज देंगे तो एक्स अपान बी स्क्वायर प्लस वाई अपान ए स्क्वायर वाई डैश बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, चित्र को रब कर देते हैं, ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 अपान बी स्क्वायर। यहाँ से आप फर्स्ट 1 अपान ए स्क्वायर
कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और y को फर्स्ट फंक्शन, y डैश को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन y डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये हो जाएगा y डैश, सेकेंड फंक्शन उसी प्रकार से लिखा रहेगा y डैश बराबर ये हो जाएगा 0। 1/b² प्लस 1/a² ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 3। इसको थोड़ा सा 1/b² की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/b² इक्वल टू हो जाएगा माइनस y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर अपॉन a² हो जाएगा। लिखेंगे 1/b² का मान समीकरण 2 में रखने पर 1/b² का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो ये समीकरण 2 है तो 1/b² यहाँ से यक्स आ जाएगा तो ये हो जाएगा यक्स अपान माइनस यक्स हो जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y डैश अपॉन a² बराबर में 0। 1/a² कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा माइनस यक्स y डबल डैश माइनस y डैश यक्स y डैश का होल स्क्वायर प्लस y डैश बराबर हो जाएगा 0। 1/a² 0 की तरफ चला जाएगा ये हो जाएगा 0 की तरफ सब बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा यक्स y डबल डैश प्लस एक्स y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश बराबर 0। ये हमारा अवकल समीकरण प्राप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगले पार्ट में लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11।